अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेल चौधरी। क्या करते हैं? मैं बेसिकली मास्टर्स कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में। ज़बरदस्त। और साथ में तैयारी कर रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम की। ज़बरदस्त। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, खास तौर पे IR पे। खास तौर पे जी IR पे और खास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़ा मज़ा आएगा जी इनसे बात करने का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, कौन से खास तौर पे नेबर कंट्रीज़ की अगर बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसेस आपके हैं जी, इनके ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद एक बातें बताता हूँ ठीक है, ताकि आपको एक वे फॉरवर्ड मिले। क्योंकि जो शख्स आता है वो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन कैस्टिगेट करते हैं आपको, लेकिन वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं देता। ठीक है। तो हालात के ऊपर एक शेर से मैं स्टार्ट कर रहा जी, जी। हूँ और उसके बाद आगे वे फॉरवर्ड है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए। बड़ा सख्त शेर है ये, आपने बड़ा सख्त किस्म। मैं जानता हूँ। ठीक है। ये एक शॉर्ट सा और साइलेंट मैसेज है उन सब सपोर्टर्स के लिए जो तमाम पॉलिटिशियंस को अपनी आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अपनी आंखें बंद मत कीजिए और देखिए किसने अपने पास्ट टेन्योर में क्या किया है। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर OIC की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हमें क्राइसिस से निकालने के लिए? IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हिंदू काफर, वो क्या उनका नाम है, वो अपना क्या नाम, यहूदी काफर, इसराइल काफर, लेकिन जो उनसे फिर IMF भी उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आपके IMF की अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 89 से जो इसका सेटअप 89 के बाद बना है, वो लोन्स देता ही इस कंडीशंस के ऊपर है जहां पर आप अपने टैक्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपके बैरिफ्स हैं आप उनको लेवल नहीं कर सकते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपने मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इसके अंदर गया है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आपने अपनी अगर बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो 93 में उन्होंने भी लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका लास्ट जो उनका प्रोजेक्ट था या जो लास्ट डील थी वो की, वो तो उस जंगल से बाहर निकल आए। इस तरह से तो 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन IMF से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? इन बातों का हल सिर्फ एक है। हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है, याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू होगी। आप टेक ऑफ कंडीशन में तब तक नहीं आएंगे जब तक पिछली गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल प्लान्स को परसू नहीं करेगी। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। अगर आप ये कर्ज ले लेंगे, आप 2 अरब के लिए सऊदीया को देखते हैं, आप 2 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं IMF से, और वो आपको जिस तरह धुतकार रहे होते हैं, ये डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए, और हम वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि आप एटॉमिक कंट्री हैं। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि हम एक ही रात में या 1 साल में 2 साल में आपको टेक ऑफ कंडीशन में ले आएंगे, वो झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम जिसको भी आप, मेरा खाना वहाँ तैयार हो रहा है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप वाइंड अप करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो जबरदस्त किस्म का, वो उसका आंसर दीजिए। मुझे बताएं, अगर UAE की बात करें, सऊदीया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया, अपना नेशनल जो सा अवार्ड होता है, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अभी वो इजिप्ट के विजिट थे जहाँ पे उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। क्या वजह इंडिया के रिलेशन क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं? टॉपिक मेन ये है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी। ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी आपका दोस्त नहीं है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमें ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि हमारी जो पब्लिक है इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। हमें पब्लिक के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस के जरिए सिर्फ वो बात सुनने को मिलती है जो पब्लिक को अच्छी लगती है, जो हकायक है वो उसके बिल्कुल उलट है। ठीक हो गया, हकायक उलट है। डेफिनेटली इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो असल इश्यूज हैं वो हमसे साइड पे रखे गए हैं। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे लगाया है, दुनिया जहाँ जा रही है वो हमें नहीं बताया जा रहा। ये बताएं, रिलेशन बेहतर हो जाए, ट्रेड हो जाए, लेकिन ये अवार्ड दिए, और 6 टोटल 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए हैं, नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसमें से 6 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम है, जिसमें इजिप्ट भी आ गया, जिसमें सऊदीया UAE भी आ गया, जिसमें बहरीन भी आ गया, और इस तरीके से क्या मतलब अवार्ड
काट दिया जा रहा है, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, आप इंडिया का और पाकिस्तान का जोग्राफिया अगर गौर से देखते हैं, एशिया का जो जोग्राफी है इसको आप गौर से देखते हैं ना, तो ट्रेड की जितनी बेनिफिशरी आप एशिया में ले सकते हैं, जितना बेनिफिट आप एशिया से ले सकते हैं, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि चाइना को देखें, वो इस वक्त अभी टोटली अनाउंस नहीं है, लेकिन वो बैक स्टेप के ऊपर एक अनाउंस सुपर पावर है। उसने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है ट्रेड के ज़रिए, ठीक है, और वो जितनी ट्रेड करता है थ्रू सी करता है, ठीक हो गया। उसी वो जो ट्रेड वो जो